हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखते हैं। आपके पर्सन की करेंट एनर्जी आपको लेकर क्या है इस वक्त, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं एंड क्या उनकी एनर्जीज हैं। यूनिवर्स, हरिहर हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? ठीक है, जब तक उनकी गाइडेंस ना मिले तब तक क्या मजा। प्लीज गाइड करिए भोले बाबा, जो भी मेरे व्यूअर्स, उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। यहाँ पर ना कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है, जैसे आपके पर्सन की राइट नाउ जो एनर्जी है कुछ ऐसी निकल के आ रही है कि हम कई बार कुछ चीज़ें जो हैं दूसरों से छुपाने का बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, लोगों से हाइड करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। लेकिन जितना ही हम उन चीज़ों को छुपाने की कोशिश करते हैं या उनसे उनसे भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे मन में तो हमें पता होती है, तो कहीं ना कहीं हम छुपा रहे हैं या फिर उनसे भागने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही वो जो चीज़ें हैं, वो जो एनर्जीज हैं, वो बड़ा रूप लेने लगती हैं। ठीक है, वही चीज़ें ना आपके ऊपर हावी होने लगती हैं। ऐसा पहला मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि पहले तो कोई गलती करनी नहीं चाहिए, और अगर कोई गलती आपसे हो जाए तो उसी समय पर आप उसको एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, ये चीज़ इस पर्सन के अंदर अभी चल रही है, क्योंकि ना इस पर्सन की एक, मुझे ना एक शैडो टाइप का दिखाई दिया है, और वो शैडो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। मतलब यहाँ पर एक इस पर्सन के शैडो साइड्स बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं हमारी बहुत सारी कमियां होती हैं, हमारे बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें खराब लगती हैं, गलत लगती हैं अपने अंदर, हमें मालूम होता है वो चीज़। देखो, सबको अपने बारे में पता होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, सामने वाले से छुपाने की कोशिश करते हैं, या हमारी गलतियां हम लोगों को नहीं बताना चाहते। तो वो चीज़ें, वो गलतियां, या फिर वो सारी चीज़ें, वो गिल्ट, वो सब कुछ आपके ऊपर हावी होने लगता है, वो आपके सिर पे चढ़ने लगता है। ठीक है, और फिर वो चीज़ ना आपको, मतलब जैसे कहते हैं ना कि पहले शायद आपको, अगर आप वो गलती को एक्सेप्ट कर लेते, शायद आपको लोगों से एक थप्पड़ खाना पड़ता है। एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, जस्ट एक एग्जाम्पल समझा रही हूँ। लेकिन अभी जैसे लगता है कि अगर उस बात को आपने सप्रेस कर लिया, उस बात को आपने छुपा लिया, तो जैसे हर दिन वो आपको एक थप्पड़ सा लगाती है। ठीक है, हर दिन वो बात आपको एक थप्पड़ सा लगाती है। किस तरीके से? तो जब भी ऊपर की तरफ आती है, जब भी वो बात आपको याद आती है, आपको खुद से शर्मिंदगी महसूस होती है, आपको शायद खुद पर अफसोस होता है, या फिर आपको लगता है कि मैंने क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो कोई भी गलती करके अगर आप उसे छुपा लेते हैं, तो फिर इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं आपके साथ। ठीक है, अगर आप उसे सही टाइम पर एक्सेप्ट नहीं करते, और वो चीज़ का बोझ अगर आपके ऊपर बढ़ जाता है, तो पहले शायद आपको उतनी सज़ा ना काटनी पड़ती जितनी सज़ा आप हर दिन काट रहे हो। ठीक है, वो अगर आपके ऊपर हावी हो रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, गलती करने के बाद वो खुशी से नहीं जी पाते। ठीक है, उनकी जो गलती है वो जब उनके सिर के ऊपर आती है, तो उन्हें वही चीज़ जब अंदर ही अंदर सोच सोच के वो चीज़ को अपने आप को रोज कोसते हैं। ठीक है, तो कुछ वैसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा हो। वो चीज़ पता है, जैसे आपकी तरफ चारों तरफ से नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती। सोचो, अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं है, आप अपने बारे में पॉजिटिव बातें नहीं कर रहे हो, आपका जो दिमाग है वो सकारात्मक नहीं है, तो आपके आसपास जो एनर्जीज होंगी वो कैसी होंगी? ऑफकोर्स सकारात्मक एनर्जीज तो बिल्कुल नहीं होंगी, पॉजिटिव एनर्जीज नहीं होंगी। आप कहीं ना कहीं जिस ऊर्जा में होते हो, उसी तरह की एनर्जी को आसपास की जगहों से खींचने लग जाते हो। ठीक है, और वैसे भी आसपास की जो एनर्जीज हैं वो कहीं ना कहीं आपको अटैक करने की कोशिश तो करती ही हैं। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से कि कोई भी चीज़, कोई भी काम आपको या तो गलत करना नहीं चाहिए, और गलती हो जाए तो उसे सही टाइम पर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ताकि वो आपके सिर के ऊपर हावी ना हो। कई बार ऐसा होता है ना, इंसान एक गलती छुपाने के लिए एक और गलती करता है, फिर एक और गलती छुपाने के लिए फिर एक और गलती करता है, फिर एक और गलती छुपाने के लिए। इससे बेहतर है कि आपसे कोई गलती हो गई पास्ट में, उसके बाद अपने डर का सामना किया जाए। जिस वक़्त आपको ये समझ में आ गया कि मुझसे गलती हो गई है, और अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, तो दुनिया से वो बात छुपाने से अच्छा है, ठीक है, उस गलती को छुपाने से अच्छा है, अ, उस गलती पे एक और गलती करने से अच्छा है कि आप यूनिवर्स के सामने जाएँ और डिवाइन इंटरवेंशन की माँग करें, और परमात्मा से कहें कि आपको इतनी शक्ति दे कि आप उस चीज़ को इसी टाइम पर फेस कर सको।
या उस गलती की जो भी सज़ा उसको अभी के अभी फेस कर सको, आप उसे आगे लेकर नहीं जाना चाहते हो, या आगे की एनर्जी को आप क्लियर करना चाहते हो, आप इसी टाइम पर आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना चाहते हो इस गिल्ट की एनर्जी से, या पास्ट की हुई किसी भी गलती से, गलती जो भी आपसे हो गई हो उसकी एनर्जी के साथ आप आगे नहीं जाना चाहते। ठीक है, सबसे पहले तो यही बहुत मुश्किल होता है कि इंसान को रियलाइज़ हो जाए कि उससे गलती हुई है, और मान लो अगर आपको ये रियलाइज़ हो जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप यूनिवर्स से इंटरवेन मांगें और यूनिवर्स को बोलें किसी भी तरीके से, बट मेरी इस गलती की जो भी सज़ा है, जो भी कर्मा है, मेरा ये रिलीज़ करा दो, मैं इस एनर्जी के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहता, मेरी एनर्जी प्लीज़ शिफ्ट करा दो। यूनिवर्स आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। लेकिन आपके पर्सन ने यहाँ पर क्या किया है ना, एक गलती तो हुई, उस गलती को एक्सेप्ट ना करके उसी पर एक और गलती करी, ठीक है? और उस फिर वो गलती ना बढ़ती चली जाती हैं, फिर एक के बाद एक, फिर एक के बाद एक, मैं कहते हैं ना कि एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं, फिर 100 झूठ छुपाने के लिए 1000 झूठ और बोलने पड़ते हैं, तो वो एनर्जी हो जाती है फिर आप लोगों की, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आपसे गलती हो गई और आपको एक्सेप्ट मतलब समझ में आ गया है, तो बस फिर वहीं पर उसको रफ़ा-दफ़ा करना है, यानी कि वहीं पर उसका कर्मा झेलना है या फिर उस एनर्जी को क्लियर करना है। किसी के सामने एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, यूनिवर्स के सामने एक्सेप्ट कर लो, साधना मार्ग से रिलीज़ कर दो। लेकिन कहीं न कहीं इस एनर्जी से आगे मत बढ़ो, ठीक है? एनर्जी क्लियर करके चलो, हर स्टेज पे, हर सीढ़ी पे जब आप आगे बढ़ते हो ना, तो हर सीढ़ी पे अपनी एनर्जी को क्लियर करके चलो सब जगह से। हर हाँ, जो आस-पास आपके लोग होते हैं, जो भी जिनसे भी आपने मदद ली है, जिनको भी आपने मदद की है, सबके साथ, जैसे काफ़ी सारे हीलर्स भी मौजूद होंगे जो रीडिंग को देख रहे हैं, तो आप जिनकी हेल्प करते हो, उनसे भी अपनी एनर्जी क्लियर करके चलो। ठीक है? और जिनसे आप हेल्प ले लेते हो उनके उनके साथ भी अपनी एनर्जी को क्लियर करके चलो। मतलब हर स्टेज पे ना आपको ऐसे बढ़ना है कि आप कुछ भी चीज़ आगे लेकर नहीं जा रहे, सब कुछ क्लियर करते हुए चले जा रहे हो। ठीक है ना? वो इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। आपके पर्सन ने एक चीज़ और यहाँ पर जो रियलाइज़ की है या जो सीखी है, ठीक है? कि प्यार करने वाला कभी छोटा नहीं हो सकता। यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है। ठीक है, आप उसे नीचा दिखाने का कितना ही प्रयास क्यों ना कर लें, अथक प्रयास कर लें आप उस व्यक्ति को नीचा दिखाने का जिसके अंदर लव है, जिसके अंदर प्रेम है, वो कभी छोटा या नीचा हो ही नहीं सकता, ठीक है? प्रेम अपने आप में ईश्वर तुल्य है, अगर वो सच्चा है, अगर वो वास्तव में आत्मा से है, तो वो ईश्वर के तुल्य है, यानी ईश्वर के बराबर है। प्रेम की जो परिभाषा हम कहें, वो परमात्मा को अति प्रिय है, ठीक है? तो उस केस में आप किसी ऐसे व्यक्ति को जो आप प्रेमी रहा हो, आप उसे नीचा नहीं दिखा सकते, ठीक है? आप उसे नीचा नहीं दिखा सकते, आप सिर्फ़ उसे नीचा दिखा सकते हो जिसने आपके साथ ढोंग किया है, या जिसने आपके साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइम पास किया है, जिसने आपको आपके साथ सिर्फ़ छल किया है, उसको आप उसकी जगह दिखा सकते हो, उसको आप सबक सिखा सकते हो, उसको आप नीचा दिखा सकते हो, उसको आप बहुत बड़ा बनकर उसकी गलतियाँ एहसास करा सकते हो। लेकिन जिसने प्यार किया है, जिसने ट्रू लव किया है, उसको आप नीचा नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो जेन्युइन था, वो इंसान जेन्युइन था आपकी लाइफ़ के अंदर। ये चीज़ भी इस पर्सन को पता चली है कि कई-कई जगहों पर आपको कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप सही हो, आपने कोई भी गलत इंटेंशन के साथ काम नहीं किए हैं, तो चीज़ें आपके फ़ेवर में एक ना एक दिन आएँगी ज़रूर, ठीक है? ऐसा। यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है, जैसे आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपना दिल किसी और को ना दें। क्योंकि यहाँ पर अभी इस पर्सन की एनर्जी में थोड़ी-सी इनसिक्योरिटी है। मैंने आपको बताया ना कि जो लव होता है उसमें बहुत सारी कंडीशंस लोग लगा लेते हैं, और जिसकी वजह से वो कंट्रोल करने लगते हैं और फिर चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे आपके पर्सन अभी भी आपके हाथ में इतना बड़ा एक दिल देख रहे हैं, और उन्हें ऐसा पता नहीं क्यों उन्हें इनसिक्योरिटी है या जेलसी है, लेकिन उनके मन में ऐसा रहता है कि ये जो दिल है, वो किसी और के पास नहीं जाना चाहिए, ठीक है? ये मेरा है, ये मेरे लिए है। आपको लगता है ना कि आपका पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए है, उसकी हर चीज़ आपके लिए है, बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पर वो एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है, इस पर्सन के जो
इनर चाइल्ड वुंड्स है ना वो बहुत ज़्यादा हैं। एक मुझे इंसान नज़र आ रहा है, उस इंसान के अंदर जैसे ना छोटा सा बच्चा टाइप की एनर्जी है, और जैसे वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा जैसे वो अ, किसी चीज़ की मांग कर रहा है, कुछ वैसा मेरे को मैसेज मिला। जैसे इनर चाइल्ड की एनर्जी दिखा रहे हैं यूनिवर्स यहाँ पे, जैसे वो बच्चा हील नहीं है अभी। ठीक है, जैसे होता है ना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही छोटी उम्र में बड़े हो जाते हैं, उन्हें फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ जाती है, या वो बचपन से अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट बहुत ही गंदा माहौल देखते हैं रिलेटिव्स का, या फिर अपने पेरेंट्स का ही माहौल बहुत गंदा देखते हैं। ठीक है, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो वो बचपन से ही ना उन्हें लगता है कि यार मैं जल्दी जल्दी बड़ा हो जाऊँ, मैं जल्दी जल्दी सारी चीज़ें सॉल्व कर लूँ। तो जो बचपना रहता है उनके अंदर, या जो बच्चों की तरह उनको लाइफ जीनी चाहिए थी एक लंबे अरसे तक, वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हो जाते हैं छोटी सी उम्र में। जैसे 10-12 साल में भी आप उनमें बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी देखोगे, उनकी बातों में मैच्योरिटी देखोगे, उनकी बातों में ऐसे देखोगे कि मुझे जल्दी जल्दी पैसा कमाना है, मुझे जल्दी जल्दी चीज़ें करनी है, मुझे जल्दी घर बनवाना है, मुझे जल्दी जल्दी जॉब लेनी है। तो ये चीज़ें जो है ना वो कहीं ना कहीं ये शो करती है कि इस बच्चे ने अपना बचपन पूरा नहीं जिया है। कहीं ना कुछ फैमिली के हालात की वजह से या फिर प्रॉब्लम्स की वजह से ये बच्चा बचपन में ही बड़ा हो गया। ठीक है, यानी मानसिक तौर पर उसने अपने आप को बड़ा करने की कोशिश की है, या फिर उसके अंदर वो है एनर्जी कि मुझे जल्दी 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 सब कुछ करना है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि इस पर्सन के इनर चाइल्ड वुंड्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, बचपन से ही वुंड्स जो है ना वो वहाँ से ही चले आ रहे हैं, तो मतलब किसी अच्छे खासे हीलर की ज़रूरत है जो इस पर्सन की इनर चाइल्ड हीलिंग कर सके। यहाँ पर एक मैसेज और भी मिल रहा है इस पर्सन का, जैसे मान लीजिए ये पर्सन आपके सामने कभी झुकते नहीं थे, तो इसका एक रीज़न जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो खुद की इनसिक्योरिटी। ठीक है, इस पर्सन के लिए झुकना मतलब कि नीचा दिखाना। देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छा मैसेज निकल के आ रहा है। जैसे मैं आपको कोई भी बात बोलूँ, ठीक है, अ, या फिर इस रीडिंग में या फिर किसी भी रीडिंग में कोई भी बात मैंने बोली, या फिर मैंने आपको कोई भी बात समझाई, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं रीडिंग को देख रहे हैं, हज़ारों लोग रीडिंग को देख रहे हैं, तो कोई भी बात जो मैंने बोली वो जनरली बोली ना, मतलब सभी लोगों के बीच में बोली है, किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं बोली है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि कोई बात किसी को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर जाए, कोई भी बात किसी को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर जाए, या फिर हो सकता है किसी को कोई भी बात बहुत ज़्यादा बुरी लग जाए। ठीक है, अब अगर वो वास्तव में बात बुरी होती तो वो सबको बुरी लग जाती ना, जितने लोग रीडिंग देख रहे थे, या सबको ही ट्रिगर कर जाती। सिर्फ कुछ लोगों को ट्रिगर क्यों करी, 2 3 4 5? ठीक है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो भी बात बोली गई है वो कहीं ना कहीं आपको इंटेंशनली हर्ट करने के लिए नहीं बोली, लेकिन आपको वो ट्रिगर कर रही क्योंकि वो आपके भीतर पड़ी हुई है और उससे रिलेटेड आपके अंदर इश्यूज हैं। राइट, तो आपके जो पर्सन है ना, इन्हें सबसे बड़ा जो इशू है ना वो रिस्पेक्ट का इशू है। आप समझ लीजिए कि आप इस पर्सन से उस तरीके की बात नहीं भी बोलेंगे ना, मतलब किस तरीके की, इनको डिसरिस्पेक्ट करने की बात आप नहीं भी बोलेंगे, या फिर आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिससे ये पर्सन नीचा देखते हो, लेकिन क्योंकि इस पर्सन का वो इशू है, ठीक है, आप नॉर्मली भी कुछ भी बोलेंगे ना, किसी भी तरीके से बोलेंगे, वो उस इंसान को बिल्कुल वैसे ही लगे, क्योंकि वो उसके दिमाग में वैसे ही बनी हुई है। मतलब कई बार ज़रूरी नहीं कि हमने कोई बात उसी तरीके से बोली हो, ये इस पर भी निर्भर करता है कि सामने वाले ने उसको कैसे लिया है। ठीक है, एक इंसान जो बात बोल रहा है हो सकता है वो अवेयरनेस में बोल रहा हो, और तुमने जो बात ली अपने माइंड के हिसाब से दूसरे तरीके से ले ली हो। ठीक है, तो ये हर व्यक्ति का जो नेचर है ना वो इस दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट नेचर है, सबके अपने इश्यूज हैं, सबकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, सबके अपने कह सकते हैं सबके अपने वुंड्स हैं। ठीक है, सबकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, हम किसी को जज भी नहीं कर सकते कि यार इसमें क्या बात थी तुमको इतनी बुरी लग गई। उसको बुरी लग गई, शायद उसके अंदर उससे रिलेटेड वुंड्स हैं, या वो उसका इशू है। और एक इंसान जो मस्त मौला, शायद उसे कोई फ़र्क ही ना पड़े, उसको सीरियस भी बोल दो तो भी उसे फ़र्क ना पड़े। क्यों? क्योंकि वो कहीं न कहीं उसे चीज़ ट्रिगर करती ही नहीं है। तो यहाँ पर जो मैसेज दे रही हूँ ना, आपके पर्सन को भी कुछ रिस्पेक्ट के ट्रिगर्स के इश्यूज़ हैं, ठीक है? मतलब कोई भी चीज़ जो ये पर्सन करते हैं ना, वो ये देख के करते हैं कि मुझे रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिले, और इसी के चलते इंसान कई बार कुछ चीज़ें गलत भी कर देता है, ठीक है? यहाँ पर मतलब कुछ ऐसे इश्यूज़ इस पर्सन के बचपन से हैं, ठीक है? जो इस पर्सन को हील करने की ज़रूरत है। मतलब यहाँ पर मैं जो मैसेज देख पा रही हूँ ना, सर झुकाने में इंसान को बहुत प्रॉब्लम होती है, जो रीडिंग में निकल के आ रहा है उससे ये पता चलता है कि सर झुकाने में इंसान को बहुत दिक्कत होती है, कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट के इश्यूज है इस पर्सन के भीतर। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। ओके,
चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स इनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। किंग ऑफ कप्स, जस्टिस, ओके यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है। देखिए आपके जो पर्सन है ना, इनकी एनर्जी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये कार्ड बात कर रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है, आपको लेकर फीलिंग्स हैं इस पर्सन की। अच्छा तो यहाँ पर यूनिवर्स कर क्या रहा है यूनिवर्स इस पर्सन के साथ, कि इनके जो भी इश्यूज है ना उन्हें एक एक करके हील करने की कोशिश कर रहा है, ताकि ये पर्सन जो है अपनी रियल एनर्जी को पहचान सकें, या फिर कहें कि जो भी ये फील कर सकते हैं ना, जो भी ये एक्चुअल में फील करते हैं उसका ये सामना करें। बहुत जगहों पर मैस्कुलिन्स को ऐसा देखा जाता है क्योंकि उन्हें बचपन से ये सिखाया जाता है कि आप प्रोवाइडर हैं, आपको घर देखना है, आपको परिवार देखना है, मर्द को दर्द नहीं होता है, ठीक है, आपको अपनी लाइफ में फैमिली को प्रायोरिटी देनी है, आपको घर चलाना है। तो मतलब उनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी हाई होने की वजह से वो फीलिंग्स को या इमोशंस को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं या उन्हें सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है यूनिवर्स, हीलिंग करते वक्त इस पर्सन की थर्ड पार्टी से, जो भी थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में आई है, उससे क्या कर रहा है, इस पर्सन को ट्रिगर देके इनका इमोशनल साइड बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, जिससे ये पर्सन अपनी फीलिंग्स का सामना कर सके। हम क्या करते हैं अपने गुरूर के पीछे अपनी फीलिंग्स को दबा लेते हैं। आप कभी नोटिस कीजिएगा, कोई इंसान है, आप में से भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन गुस्सा इतना ज़्यादा है, ईगो भी हो सकता है बढ़ गया हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तो आपने क्या किया, उन फीलिंग्स को अपने अंदर दबा लिया, खत्म नहीं हुई हैं वो, ठीक है, दबा लिया, सप्रेस हो गई हैं। जिस दिन आपके अंदर हीलिंग होगी, धीरे 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 हार्ट चक्रा हीलिंग होगी, धीरे 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 आप ये नोटिस करो कि ऑटोमेटिक वो लव निकल के बाहर आ रहा है, ठीक है। तो जैसे शीशा होता है ना, शीशे पे धूल जम जाती है, उस शीशे को आप साफ करोगे तो शीशा फिर से चमक जाएगा, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही आपके साथ भी होता है, आपके चक्रास में ब्लॉकेजेस आ गए, ठीक है, एनर्जी ब्लॉक्स बन गए, जो भी चीज़ें आपके साथ है, उसके बाद जैसे जैसे वो चक्रा हील होंगे, ठीक है, उनके अंदर से नेगेटिविटी हटेगी, धीरे धीरे से शीशा साफ होता है ना, वैसे ही आपकी भी सारे इमोशंस, आपकी डिज़ायर, सब कुछ आपको साफ साफ समझ में आने लगेंगी कि एक्चुअली में मेरी सोल डिज़ायर क्या है, सोल कॉलिंग क्या है। उसके पहले तक आप ये कोशिश करते हो, आप अपने ईगो को फुलफिल करने की कोशिश करते हो कि आपकी ईगो की डिज़ायर क्या है। ईगो की डिज़ायर इसके बेसिस पर होती है कि सामने वाले ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया है, उसी के अनुरूप में आप उसके साथ व्यवहार करना चाहते हो, या आपकी ईगो की मांग होती है, ठीक है। इससे आपकी सोल का कोई लेना देना नहीं है। जब आपके अंदर हीलिंग होती है तब आपको रियल में पता चलता है कि आपकी सोल कॉलिंग क्या है, ठीक है, आपको एक्चुअली में क्या चाहिए। इसके लिए आपको हीलिंग करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे अभी भी ना, जैसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा हाइड करने की कोशिश करते हैं एम्परर कार्ड के साथ, जैसे ये पर्सन छुपाने की कोशिश करते हैं, पर अंदर ही अंदर जस्टिस का कार्ड निकल कर आया, जो दिखा रहे अंदर ही अंदर इस पर्सन को ये चीज़ मालूम है कि गलती हुई है, ठीक है। और ये पर्सन ऐसा सोचते भी हैं कि गलती करते वक्त ही आपको, उस वक्त ही आपको चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, आप वो उसको और ज़्यादा बड़ा नहीं बढ़ाना चाहिए, मतलब बनाना चाहिए। एक गलती हो जाए उसी वक्त, देखो हम यहाँ पर किसी के साथ कर्मा नहीं क्रिएट कर सकते, आप समझो, ठीक है। हम ऐसा सोचे कि दुनिया में हम किसी का कुछ ले लेंगे या कोई हमारा कुछ ले लेगा, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये पूरी की पूरी प्रकृति इक्वल गिव एंड टेक पे चलती है, एक हाथ लो एक हाथ दो। हम जहाँ भी जो भी देते हैं हमें कहीं ना कहीं से लौटता है, जहाँ जहाँ भी हम कहीं ना कहीं कुछ ले लेते हैं वो कहीं ना कहीं हमें लौटाना पड़ता है। तो पूरी की पूरी प्रकृति, अब ये जो हिसाब किताब है ये वो अपने स्तर पे करती है, कभी आपको देने को कहेगी, कभी आपसे कहेगी कि आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारा ले लोगे, फिर कभी आपसे कहेगी कि अब आपका टाइम है देने का। और ये किसी भी लाइफ में हो सकता है,
ठीक है। तो जैसे आप से अगर कोई भी मिस्टेक हो गई, कोई भी गलती हो गई, तो आप उसी टाइम पर उस एनर्जी को क्लियर कर लें, ठीक है। बजाय इसके कि आप ना ये सीढ़ी पे थे, अब आपने ये सीढ़ी चढ़ गए आप एक और गलती करके, ठीक है। तो अब एक का तो आपने क्लियर किया ही नहीं था, यानी आपने पास्ट क्लियर नहीं किया था अपना। आपने फ्यूचर में हो सकता है किसी और के साथ गलत कर दिया हो झूठ बोल के, फिर आप एक और सीढ़ी चढ़ गए, अब आपको फिर से मजबूरन झूठ बोलना पड़ेगा। अब वो ना आपका एक चेन बन जाएगा, पता नहीं कितनी बड़ी चेन बन जाएगी वो। और जब आपको यूनिवर्स कर्मा क्लीन करने के लिए कहेगा या फिर कहेगा चलो अब कर्मा क्लीन करो, तो आपको चेन के रूट कॉज में जाना होगा कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग पास्ट लाइफ देख कर ये जानना चाहते हैं कि रूट कॉज क्या है, जड़ कहाँ है, शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो शुरुआत से चीजें हील करनी पड़ेंगी पूरी। समझ रहे हो क्या बोला मैंने आपको? पूरे पूरे से मान लीजिए 100 कर्मा बन गए, तो आपको वहां पर जाना पड़ेगा जहां पर आपने पहली बार गलती की थी, वहां से चीजें हील करनी पड़ेंगी आपको, तब जाकर वो 100 गलतियां आपकी पूरी की पूरी हील होंगी, या फिर 100 गलतियों की जो भी एनर्जी है वो क्लियर होगी, ठीक है। तो कभी भी आप आगे बढ़ रहे हो, क्लियर करते चलो, फिर आगे बढ़ो, फिर क्लियर करते चलो, ठीक है। दोनों चीजें क्लियर करते चलो, गलत भी नहीं करना है, और अगर आप अच्छा कर रहे हो कहीं पे, तो वहां भी एनर्जी बैलेंस करके चलो, ठीक है। ओवर ना तो ओवर रिसीविंग मोड पे रहना है, ना ही ओवर गिविंग एनर्जी में रहना है, ठीक है। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। इसलिए कहते हैं ना इक्वल गिव एंड टेक, या फिर गिव एंड रिसीव इन बैलेंस, ठीक है। तो ये एनर्जी है यहाँ पे। सो 10 ऑफ शॉर्ट्स एंड एस ऑफ वॉन्ट्स, इस पर्सन को ना अब एक नई शुरुआत की भी उम्मीद नहीं है। रीजन क्या है कि गलतियां बहुत ज्यादा हो गई हैं, और इस पर्सन को लग रहा है कि यही गलतियां भुगतान करते करते इनकी जो लाइफ है वो निकल जाएगी, पता नहीं मतलब इनको कुछ मिलेगा भी कि नहीं। कुल मिला के मैसेज ऐसा निकल के आ रहा है कि जो एनर्जी है वो कुछ ऐसी निकल के आ रही कि इतना ज़्यादा जो हो गया है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं काटते काटते ही पूरी लाइफ ना निकल जाए, पता नहीं नई शुरुआत होगी कि नहीं, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा हमने इकट्ठी कर ली हैं। इंसान को पता होता है ना कि मेरे से क्या क्या गलती हो गई है। जस्टिस एंड चैरियट, ये दोनों कार्ड्स बात कर रहे हैं कि अगर देखो, अगेन वही बात आ गई कि अगर आप चाहते हो कि आप एक पावरफुल एनर्जी में रहो, एक पावरफुल लाइफ लीड करो, तो आपको भाई अपना कर्मा काटना पड़ेगा और अपने डर का सामना आपको करना होगा, ठीक है। आपको एनर्जी को शिफ्ट करना होगा, आपको असेंड होना पड़ेगा, तब तो आप इस एनर्जी से निकल जाओगे जिसमें भी आप फंस गए हो। लेकिन अगर आप एनर्जी क्लियर नहीं कर पाए, या फिर आप असेंड नहीं हो पाए, एनर्जी आपने शिफ्ट नहीं की, तो यही आपको बार बार उसी लूप में घुमाएगी, और यही चीज़ें आपकी नेक्स्ट लाइफ में भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आप से कोई गलती हो गई या आपके साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया, असेंड हो जाओ, एनर्जी का लेवल शिफ्ट कर लो, 3D से 4D, 4D से 5D, 5D से 6D। जैसे ही आप एनर्जी शिफ्ट करोगे, ब्लॉकेजेस हील होते जाएंगे, और आप कहीं ना कहीं इसी लाइफ में काफ़ी कुछ क्लियर करके ही जाओगे, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है और बहुत ही नॉलेजेबल रीडिंग है। डेफिनेटली आप इस रीडिंग को ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और इस रीडिंग से आपने क्या सीखा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखते हैं कि आपके लिए अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। यहाँ पर लेटर्स है KRHAGZWS, नंबर है 50। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये निकल के आया है। आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की हो। रीडिंग की रेजोनेट की है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।